नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हुमायूं के बारे में। इसके पहले आपको बाबर के बारे में बता दी है, तो आज हम लोग देखेंगे हुमायूं के बारे में। चलिए चालू कर देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले बाबर के बारे में, आज देखते हैं हुमायूं के बारे में। तो सबसे पहले अगर हुमायूं के टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो ये होगा 1530 से लेकर 1556 तक, क्योंकि इसके पहले जो बाबर आया था, बाबर का टाइम पीरियड आपको याद होगा। जो बाबर शासन किया था भारत पर, वो किया था 1526 से लेकर 1530 तक। तो 30 में बाबर की मृत्यु हो गया। मृत्यु हो जाने के बाद अगला शासक हुमायूं बना। तो अब हम लोग देखते हैं हुमायूं के बारे में। जब हुमायूं शासक बना तो बाबर ने शासक बनने से पहले हुमायूं से कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे संपत्ति को अपने 4 भाइयों में बांट लेना। बाबर के 4 बेटे थे। एक का नाम था अस्करी, दूसरे का नाम था हुमायूं, और तीसरे बेटे का नाम हो गया कमरान, और चौथे का नाम था हिंदाल। तो इन चारों में से जो सबसे बड़ा था, बड़ा कौन था? हुमायूं था। तो बाबर ने ही बोला था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो अपने साम्राज्य को, अपने संपत्ति को चारों में बराबर बांट लेना। तो जब बाबर की मृत्यु हो गया, हुमायूं शासक बना। तो हुमायूं जब शासक बन गया तो अपने पिताजी के कहने पर अपने संपत्ति को बांट दिया, जो कि इसके जीवन का सबसे बड़ा गलत था। तो अब हम देखते हैं कैसे गलत था, इसका कैसे गलत निर्णय था। तो आपको याद होगा कि बाबर ने जो आक्रमण किया था, 4 मुख्य आक्रमण किए थे। एक 1528 में की, एक 1526 में किए थे, दूसरा 1527 में किए थे, अगला 28 में, और अगला 29 में किए थे, 1529 में। तो ये था आपका पानीपत का पहला युद्ध, और दूसरा था आपका खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और ये था आपका घाघरा का युद्ध। तो बाबर ने इन तीनों युद्ध में अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ा, सबको मार दिया। परंतु ये जो 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था, तो इसने अफगानों को पूरी तरीके से सफाया नहीं किया था। मतलब आधा रास्ते में गया था और आधा रास्ता से वापस आ गया था। तो कुछ उसमें से अफगान लोग बच गए थे, और वही अफगान जो बच गए थे, बाबर के बेटे हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए। अब हम देखते हैं कैसे। तो अब हम लोग यहाँ लगाते हैं हेडिंग हुमायूं के बारे में। हुमायूं, तो हुमायूं का जो हुआ था राज्य अभिषेक, वो राज्य अभिषेक हुआ 1530 में, यानी 1530 में ये शासक बन गया। जब ये शासक बना तो आपको समझाते हैं भारत के मैप से। यहाँ पर दिल्ली में शासन कर रहे हैं हुमायूं। जब ये गद्दी पर बैठा, तब गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं के 2 सबसे बड़े दुश्मन थे। एक था गुजरात का शासक, और एक था इधर अफगान में शेर शाह सूरी। ये 2 सबसे प्रमुख विरोधी थे हुमायूं के। तो यहाँ पर थे बहादुर शाह, और यहाँ पर थे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। तो जब यहाँ हुमायूं शासन कर रहा था, तब तक हुआ क्या कि एक चित्तौड़ की रानी थी, नाम था कर्णवाही। यह चित्तौड़ की रानी थी, नाम था कर्णवाही। यह बहादुर शाह के अत्याचार से बहुत पीड़ित थी। मतलब बहादुर शाह जो था, वो कर्णवाही पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। इसलिए कर्णवाही जो थी, वो बहादुर शाह के अत्याचार से परेशान होकर इसने एक खत लिखा हुमायूं के पास। कर्णवाही हुमायूं के पास खत लिखती है, और खत लिखने के बाद उसमें एक राखी देती है, यानी राखी हुमायूं को भेंट स्वरूप में देती है। तो जब पत्र लिखी कर्णवाही और राखी दिया हुमायूं को, तो हुमायूं ने उस खत को पढ़ा। खत को पढ़ने के बाद उसने फैसला किया कि चलो हम कर्णवाही को बचाते हैं। तो बचाने के लिए हुमायूं ने सबसे पहले 1531 में, चूंकि 30 में राजा बना है और 1531 में, 1531 में इसने हुमायूं ने क्या किया,
कर्णवाही को बचाने के लिए कालिंजर अभियान किया था। तो अगला यहाँ हम डालेंगे कालिंजर अभियान। यह इसके जीवन कालिंजर अभियान है ना, यह शासक बनने के बाद इसके जीवन का पहला अभियान था जो कि 1531 में हुआ था। यहाँ से आप दो क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध, तो ये होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि इसमें बाबर के साथ साथ हुमायूं भी भाग लिया था। तो ये इसके जीवन का पहला युद्ध होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। परंतु क्वेश्चन ऐसे पूछे कि हुमायूं के शासक बनने के बाद पहला युद्ध, शासक बनने के बाद जीवन का पहला युद्ध, तब तक कालिंजर अभियान। ये था शासक बनने के पहले, यानी ये था लाइफ का पहला युद्ध, और यह था शासक बनने के बाद पहला युद्ध। दोनों में डिफरेंस यही है। तो हुमायूं ने कर्णवाही को बचाने के लिए कालिंजर अभियान किया। तब तक है ना, तब तक बीच रास्ते में एक व्यक्ति से युद्ध हो गया जिनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव जब ये आ रहे थे, तो जब ये हुमायूं इनको बचाने के लिए आ रहे थे, तब तक रास्ते में प्रताप रुद्रदेव से युद्ध हो गया। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध करते करते है ना बहुत ज्यादा देरी हो गया। जब देर हो गया तब तक कर्णवाही जौहर कर चुके थे। जौहर, कर्णवाही ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। और जौहर का मतलब होता है ना एक आग का कुंड बनाकर उसमें अपने आप को मतलब आत्महत्या कर लेना, ये होता है जौहर। तो यहाँ पर कर्णवाही ने जौहर कर लिया। जौहर कर लिया। अब देखिए यहाँ 1531 में हुमायूं ने कालिंजर अभियान किया है। अब इसने 1532 में, अगला 1532 में इसने अफगान के विरुद्ध अपना अभियान किया। अपना अफगान किया है ना, अभियान किया। तो 1532 में अफगान में अपना अभियान किया। ठीक है। अब उसके बाद फिर इसने 1538 में इसने बंगाल अभियान किया। 38 में बंगाल अभियान किया। तो जब ये बंगाल अभियान किया तो बंगाल अभियान से वापस आ रहा था। तब तक यहाँ बिहार में एक जगह पड़ता है चौसा नामक स्थान। ठीक है। तो यानी 1539 में जब हुमायूं बंगाल अभियान करके वापस आ रहा था, तब तक चुनार की किला के पास एक जगह पड़ता है जिसका नाम है चौसा नामक स्थान पर से ये हुमायूं एक बढ़िया सा मतलब मैदान था, वहां पर हुमायूं अपने सैनिक को लेकर वहां आराम कर रहा था। तब तक शेर शाह सूरी को खबर लग गया कि हुमायूं यहाँ पर आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है। तब तक शेर शाह सूरी ने अचानक अपना सैनिक लाया और उनके विश्राम कर रहे सैनिक पर और हुमायूं पर हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद जो हुमायूं का सेना था, जो सैनिक था, उनमें काफी भगदड़ मच गया। भगदड़ मचने के बाद अब पूरा तहस नहस हो गया कि भाई अब जाए तो जाए कहाँ है, आक्रमण हो गया है। तब तक है ना, अब हुमायूं को पता नहीं था कि यहाँ पर आक्रमण होने वाला है। तो हुमायूं को कुछ पता नहीं था। तो जब शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद उनके हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद हुमायूं को होश आया कि अरे बाप ये क्या हुआ। तब हुमायूं क्या हुआ, हुमायूं घोड़ा पर बैठा और उसका घोड़ा इतना पगला था कि उसका घोड़ा नदी में कूद गया। हुमायूं को लेकर नदी में फन गया घोड़ा, उसका नदी में गिर गया। अब नदी में गिर गया, उसके बाद जब वो थोड़ा दूर गया तब तक एक व्यक्ति थे, नाम था उनका सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन निजाम। यह क्या थे? तो यह एक मल्लाह थे। इन्होंने देखा कि कौन सी आ रहा है बहकर। तो इन्होंने देखा तो कोई कोई व्यक्ति था हुमायूं है ना, वो हुमायूं नदी में जा रहा था। तब सिहाबुद्दीन निजाम नामक मल्लाह ने हुमायूं की जान बचाया। जब हुमायूं की जान बच गया तब हुमायूं बड़ा खुश हुआ कि इस व्यक्ति ने मेरी जान बचाया। तो हुमायूं खुश होकर इस सिहाबुद्दीन को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बना दिया। जब ये सिहाबुद्दीन निजाम एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बना, तो इसने अपने शासन काल में एगो सिक्का चला दिया, चमड़े का सिक्का चला दिया। एक दिन के शासक में चमड़े का सिक्का भी चला दिया।
तो यहाँ पर ये हो गया। फिर जब हुमायूं अपना है ना, उसके बाद दिल्ली गया, तो दिल्ली जाने के बाद 1540 में शेर शाह सूरी ने एक समय देखा और बेलग्राम या फिर कन्नौज के युद्ध में, बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को दिल्ली से खदेड़ दिया, दिल्ली से भगा दिया। तो शेर शाह सूरी ने 1540 में बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को दिल्ली से खदेड़ दिया। अब दिल्ली से खदेड़ दिया, तब दिल्ली में कोई नहीं बचा। तब आराम से शेर शाह सूरी ने 1540 में दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। अब यहाँ पर दिल्ली में शासन करने लगे शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी 40 में शासक बन गए। अब 1545 में इनकी मृत्यु हो गया, 1545 में इनकी मृत्यु हो गया। मृत्यु हो जाने के बाद कोई दिल्ली पर है ना, कोई शेर शाह सूरी की तरफ से कोई बड़ा शासक नहीं बना जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। तब तक इधर जो हुमायूं था, याद कीजिए इसी बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं हार गया था और इसको काबुल भेज दिया गया है ना, मतलब खदेड़ दिया गया दिल्ली से। तो यह अपने गर्भवती पत्नी को लेकर है ना, यहाँ पंजाब, दिल्ली के जस्ट ऊपर है ना, बगल में उधर पंजाब वाले एरिया में है, पंजाब पड़ता है। तो एक पंजाब के राजा थे, नाम था, देखिए वो पंजाब में पड़ता है अमरकोट जगह। तो अमरकोट के एक राजा थे, नाम था बीरसाल। तो बीरसाल के दरबार में हुमायूं ने अपनी पत्नी नाम था हमीदो बानो बेगम, हमीदो बानो बेगम को, यह अभी गर्भवती थी, तो हमीदो बानो बेगम को इनके दरबार में छोड़ दिया था। और छोड़ने के बाद ये खुद चला गया, अपना काबुल चला गया। तो हमीदो बानो बेगम गर्भवती थी और इन्हीं के अमरकोट यानी अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में 15 अक्टूबर 1542 को 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ किसका, अकबर का। तो इनके दरबार में अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, अकबर इसके बाद का टॉपिक है, फिलहाल के लिए अभी हुमायूं के बारे में समझते हैं। तो जब हुमायूं इस युद्ध में हार गया तो इसको दिल्ली से भगा दिया गया। भगाने के बाद हुमायूं यह काबुल में रहा था, फिर काबुल में रहा, फिर इसने ईरान ईरान के शासक से हाथ मिला लिया और वहां से कुछ सेना लिया, फिर अपने सेना लेकर इधर काबुल की तरफ है ना, काबुल और इधर पाकिस्तान वाले एरिया की तरफ, अफगानिस्तान वाले एरिया पर आक्रमण करता था और आक्रमण करके जीत लिया। फिर जब इसने देखा कि 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गया और उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं रहा जो दिल्ली गद्दी को संभाल सके, तब इसने एक सही समय देखा और सही समय देखकर इसने दो बार, एक बार 1555 फिर 1555, दो युद्ध, एक का नाम था सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, और दूसरा युद्ध का नाम था मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो ये दो युद्ध हुमायूं ने लड़ा और सरहिंद युद्ध के पश्चात हुमायूं को एक बार पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठने का मौका मिल गया। आप सोचिए, देखिए यहाँ से जो था, जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया, तो अगर कोई दिल्ली पर योग्य शासक यानी हमारे भारत में कोई योग्य शासक रहता तो क्या इसके बाद बाबर के वंश दोबारा आता शासन हमारे भारत में? बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि देखिए ऐसे नहीं थे कि शासक नहीं थे, शासक थे, लेकिन ये आपस में लड़ते थे, कभी ये हो गया कभी ये हो गया ना, ये शासक आपस में लड़ते थे, इनको इनसे कोई मतलब नहीं था। अगर इनके ये सब मिल जाते तो इसके बाद हुमायूं के बाद दोबारा बाबर का वंश यहाँ भारत में शासन नहीं करता। लेकिन नहीं, ये इनको अपने में लड़ना है तो लड़ो, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए सरहिंद युद्ध के पश्चात हुमायूं को एक बार दिल्ली गद्दी पर पुनः बैठने का मौका मिला। हालांकि देखिए मच्छीवाड़ा के युद्ध में भी जो हुमायूं था वो अकबर को लेकर है ना, मतलब अकबर को लेकर इसमें युद्ध में लड़ा था। तो अकबर का जीवन का पहला युद्ध यहाँ मच्छीवाड़ा का युद्ध भी हो जाएगा, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे जब अकबर पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए हुमायूं को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सरहिंद युद्ध के पश्चात एक बार पुनः मौका मिल गया हुमायूं को, और हुमायूं कहाँ बैठा? दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो 1555 में बैठ गया। बैठने के बाद 1556 में 1556 में, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कैसे हुई समझते हैं। देखिए जब ये दिल्ली गद्दी बैठा ना, तब इसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बनाया जिसका नाम था निजाम पुस्तकालय, है ना, निजाम पुस्तकालय बनाया था। तो पुस्तकालय बनाया, उसी में क्या किताब पढ़ रहा था। तब तक ई बैला सीढ़ी से ढह गया, सीढ़ी से ढह गया, और सीढ़ी से ढह गया तो मुंह पूरा फोड़ फाड़ लिया। अब फोड़ फाड़ लिया मुंह,
उसके बाद क्या हो गया, इसका मृत्यु हो गया। तो यह एक ऐसा शासक था जो सीढ़ी से गिरकर मर गया। देख रहे हैं, इधर इसका घोड़ा नदी में कूदा था, इधर क्या हो गया, सीढ़ी से ढिमला कर मर गया। ठीक है, तो इसकी मृत्यु 1556 में हो गया। हालांकि एक बात और है, हुमायूं जो था ना, वो ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए वो हर दिन अपना अलग अलग कपड़ा पहनता था, ज्योतिष को मानता था, अलग अलग कपड़ा पहनता था। तो आपने समझा किसके बारे में, हुमायूं के बारे में, जो कि 1530 से लेकर 1556 तक था। ठीक है, इसमें शासक बना और यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गया। ठीक है, तो ये था पूरा हुमायूं के बारे में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने समझा हुमायूं के बारे में। अब जो इसके बाद अगला क्लास आएगा वो आएगा आपका अकबर के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल संघर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।